आइए परम पिता परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार का चरित्र हम लोग सुन रहे थे। धीरे धीरे हम लोग कथा गंगा में डुबकी लगाते हुए आगे चल रहे थे। हमने सुना परसों भगवान राम का अपने मित्र के प्रति बहुत ही सुंदर जो मिलन होता है, राम सखा निषाद राज गुह, भगवान का सखा है निषाद राज। सखा किसे कहते हैं? सखा कोई जानता है? सखा है मित्र, सखा मित्र हमारी दृष्टि में मित्र है, साथी है। पर सखा जो है ये भगवान ही बना सकता है, बस और कोई नहीं बना सकता। हम मित्र बना सकते हैं, हम साथी बना सकते हैं, पर सखा जो है एकमात्र भगवान बना सकता है, किसी को बनाना चाहे तो। सखा का मतलब होता है जो अपने बराबर रख दे। किसी भी व्यक्ति को कोई सखा बनाता है तो सखा का मतलब है कि अपने बराबर, जो अपना स्थान है उसके बराबर जो रखे, ना कोई छोटा ना कोई मोटा। एक होता सेवक, एक होता स्वामी। सेवक जो है नीचे बैठता है, स्वामी ऊपर बैठता है, पर सखा बराबर। और पूरी राम कथा में आप सुनेंगे भगवान के 3 ही सखा बने। कितने बने? 3। बाकी भगवान के दास बने होंगे, भगवान के भक्त बने होंगे, अनेक भगवान के भक्त मिलेंगे भगवान को, भगवान के अनेक दास मिलेंगे, पर भगवान के सखा 3 है। कौन से? एक तो ये निषाद राज गु है, पूरा नाम निषाद राज गु है। दूसरा सुग्रीव, हम पढ़ेंगे किस कांड में सुग्रीव। और तीसरा विभीषण। और भगवान जो है सखा जो भी बना भगवान का, भगवान ने अपना स्थान दिया उसको, अपना स्थान। कृष्ण भगवान का सखा कौन था? सुदामा। जब मिलने के लिए आया तो भगवान ने अपना स्थान छोड़ के उसको बिठाया, तू मेरा सखा है। हम दुकान में कुर्सी तक नहीं छोड़ते किसी के लिए, हमारा मित्र आ जाए तो नहीं नहीं गल्ला है सामने महाराज, नहीं उसको नहीं बिठाना, सामने गल्ला है। हम अपनी दुकान की कुर्सी तक नहीं छोड़ सकते साथ। भगवान ने अपना निज आसन, निज सिंहासन भगवान ने छोड़ा, बिठाया उसको। तो भगवान ने निषाद राज से मित्रता करी। वनवास काल का प्रथम सखा भगवान का निषाद राज। और उसके बाद हमने सुना कि सुमंत जी महाराज को भगवान ने वापस लौटाया, और इधर भगवान आगे आए। अब जो है यहां से केवट प्रसंग शुरू हो रहा है। भगवान जाकर के
गंगा तट पर खड़े हो गए और खड़े होकर के क्या मांग रहे हैं? नाव। अब देखिए आप, यह बड़ी गजब की बात है। कोई बड़ा से बड़ा कोई व्यक्ति बैठा है और कोई छोटा छोटा व्यक्ति कोई आता है उससे मिलने के लिए, तो वो थोड़ा सा खड़ा हो जाता है, लो साहब पधारो साहब। मतलब कोई बड़ा व्यक्ति बैठा है पर छोटा व्यक्ति कोई आता मिलने के लिए, उम्र में बड़ा है वो बैठा है जो पद में बड़ा हो, लेकिन एक सामान्य तौर पर हम प्रयास करते हैं कि जो आया है उसका स्वागत करें, खड़े होकर के हाथ जोड़ करके साहब आओ आओ, बैठो बैठो, आप विराजो, आप बैठो। एक सामान्य काम है, सब करते हैं। लेकिन देखो साहब, यहां पर केवट जो है अपनी नाव में लेटा है, ऐसे हाथ करके, एक पैर दूसरे पैर पर रख करके, एकदम जैसे गांव का चौधरी होता है ना, एकदम ठरके से केवट अपनी मस्ती में बैठा है। उससे कोई मतलब नहीं है कि परमात्मा आए हैं, ठाकुर जी आए हैं, जरा मैं प्रणाम तो करूं उनको, मैं नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। भगवान आए हैं, लेकिन केवट खड़ा भी नहीं हुआ। लक्ष्मण जी महाराज को गुस्सा आ गया, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज तो 24 घंटे हाई टेम्परेचर में चलते हैं महाराज, उनका थोड़ा सा टेम्परेचर तो हेवी रहता ही है। लक्ष्मण जी का ये कैसा आदमी है, शर्म नहीं आती इसको? अरे भगवान आप सामने खड़े हो फिर भी सो बैठा है, सामने आना चाहिए। भगवान ने कहा तू हमेशा चढ़ावा रहता है लक्ष्मण, शांत रहे, शांत हो जा, शांत हो जा। यहां पर भगवान आए हैं और भगवान ने आकर के क्या करा? सबसे पहला शब्द, केवट प्रसंग का सबसे गजब का प्रसंग जो है, बस यही इस प्रसंग के प्राण है। पहला शब्द ही प्राण है इस प्रसंग के, और यही सत्य है। भगवान ने केवट के सामने जाकर के कहा, हे केवट भैया, केवट भैया, केवट कहा बोलो। केवट को कोई मतलब नहीं है कि भगवान आया है, ब्रह्मांड का पिता है, जगत नयनता है, और भगवान थोड़ा सा यूं करे तो पूरी गंगा जी को उल्टी कर दे। लेकिन केवट बोला हाँ बोलो। भगवान ने कहा, मागी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरमु में जान, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरमु में, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जान। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम गाओ सब गाओ। जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय रामा। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय राम। सारे ब्रह्मांड को जिसने 3 पग भूमि में नाप दिया हो साहब, 3 पग नहीं 2 ही पग, जिसने त्रिलोकी को 2 पग में नाप दिया हो, वो दाता आज भिखारी बनकर के सामने खड़ा हो गया। मागी नावन केवट आना, गंगा को पार करने के लिए केवट से नाव की मांग कर रहे हैं आज। बस यही इस प्रसंग का विशेष बात है, ये इस प्रसंग का प्राण है। भगवान मांगे, भक्त तो मांगा और मांगते हैं और सुनते हैं, पर भगवान किसी से मांगे ये बहुत बड़ी बात है। भगवान देता है ये तो महिमा जानते हैं हम, पर भक्त किसी को दे। और ध्यान रखना, जहां जहां भगवान ने मांगे हैं उस ही भक्त की भक्ति जो है फलीभूत हुई। भगवान विदुर के घर जाकर के मांगते हैं, बड़ी भूख लगी है चाची, कुछ खाने को दो। सुदामा से कहते हैं भगवान, अरे सुदामा सखा, तू भारतीय संस्कृति को नहीं जानता, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं, तो पंडित है, तू ब्राह्मण है, तुझे इतना पता नहीं होता है कि बड़ा भाई पिता के जैसा होता है, पिता के समान उसका पद होता है। और कोई भी पिता बाहर से आता है तो अपने बेटे के लिए कुछ न कुछ लेकर के आता है। तू इतना कंजूस आदमी, तू मेरे लिए कुछ लाया ही नहीं, भले आदमी कुछ लाना तो था। गरीब से त्रिलोकी का नाथ आज मांग रहा है। देखो भाई, कोई आदमी गरीब होता है और उसके दरवाजे पर कोई नगर का बहुत धनवान आदमी, कोई पैसे वाला, कोई सेठ है, उसके दरवाजे पर जाकर के, भैया आज तेरे घर का खाना खाना है, भोजन करना है, बड़ी भूख लगी है, मुझे भोजन करा। उस गरीब की मन स्थिति, उस गरीब की मन की प्रसन्नता कौन व्यक्त कर सकता है? कौन व्यक्त कर सकता है? जैसे ही भगवान के सामने इस प्रकार भगवान ने केवट को कहा, हे केवट, हमारे को नाव चाहिए, हमें नाव की आवश्यकता है। भाई केवट जो है अपने स्थान पर बैठा रहा, बिल्कुल हिला भी नहीं महाराज। केवट शांत बैठा रहा। उसी समय केवट ने एक बात कही, हे प्रभु, मरम मैं तुम्हारे जाना, मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। कौन कह रहा है? एक साधारण व्यक्ति भगवान से कह रहा है, मैं आपका मरम जानता हूं। सबसे पहला जहां शब्द मांगा कहा, और वहां पर ही उस व्यक्ति ने कह दिया, मैं मरम जानता हूं यहां पर महाराज। अब सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मण जी महाराज साथ में है, लक्ष्मण जी महाराज साथ में भगवान, तो कि भगवान को मांगने की आवश्यकता कहां पड़ी? भाई कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जा रहा है, कोई बहुत बड़ा आदमी चल रहा है, कोई नेता हो, कोई बड़ा आदमी हो, तो उसके साथ में काफी लोग होते हैं, आगे पीछे एकदम चारों तरफ घेरे हुए रहते हैं। तो कहीं उसको कुछ वस्तु चाहिए, कुछ आवश्यकता पड़ती है, तो वो
किसको कहेगा? अपने पीए से कहेगा या अपने आसपास जो चल रहे लोगों से कहेगा भैया वो चीज लेकर के आ जा, वो चीज लेकर के आ जा, ऐसा काम कर दे, वो काम कर दे। वो खुद आदमी किसी को कुछ नहीं कहेगा। कुछ वस्तु लेनी हो तो अपने आसपास में जो लोग होंगे उनसे कहेंगे भैया तो ये काम कर दे। अब बड़ी बात समझने की यह है यहां पर कि भगवान जो है, भगवान के साथ में लक्ष्मण जी महाराज है, पर यहां मांगने का कार्य भगवान ने करा है, एक बड़ा व्यक्ति कर रहा है। यहां लक्ष्मण जी कोई रोल नहीं है, पर भगवान जो है लक्ष्मण को कहना चाहते हैं, लक्ष्मण को ये बात बताना चाहते हैं कि हे लखन, मैं तुझे एक बात बताता हूं लाइफ मैनेजमेंट के विषय में। किसी मैनेजमेंट को कैसे किया जाता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। यहां भगवान करके बताते हैं, भगवान करके बताते हैं, प्रैक्टिकल। क्या बताना चाहते हैं? हे लखन, किसी से कोई वस्तु मांगनी चाहिए तो कैसे मांगनी चाहिए? देख मैं बताऊं तेरे को, भगवान ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज की तो बस की बात नहीं है। लक्ष्मण जी को तो गुस्सा आ जाता है भयंकर, तो बार बार गुस्सा आता है, इसलिए भगवान ने कहा देख लक्ष्मण, मैं तेरे को बता रहा हूं ऐसे ऐसे मांगना चाहिए। भगवान ने मांग के बताया बड़ी विनम्रता के साथ, केवट भैया हमें नाव के द्वारा गंगा के उस पार जरा पहुंचा दो, उस पार हमें जाना है, उस तट पर जाना है, तो जरा हमारे को आप पहुंचा दो। राम ने कहा, तब केवट ने कहा प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं आपका मर्म जानता हूं। यहां पर देखो भगवान का सरलता देखिए आप, सरलता देखिए। हम किसी से ऑटो वाले से पूछते हैं भैया वहां जा रहा है क्या, वहां चल रहा है क्या? कभी जाते हैं ना शहरों में, जाते हैं हम लोग बड़ा एटीट्यूड से, घमंड से, जैसे कि कोई हमारा कोई नौकर है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, उसको कहते हैं ना ए भैया गाड़ी निकाल फटाफट, चल गाड़ी निकाल, ये काम कर, ये काम कर। ध्यान रखना भैया, इज्जत दो, इज्जत मिलेगी। वो आदमी नौकर नहीं है, उसकी मजबूरी है। आपके पास काम करना उसकी मजबूरी है, उसको नौकर मान करके मत जियो जिंदगी भाई। किसी भी आदमी का अपना पर्सनल उसकी इज्जत होती है, अपनी खुद की उसकी रेस्पेक्ट होती है भैया। आप किसी का अपमान करो ये आपका कोई अधिकार नहीं है। आपने पैसे दे रहे हो तो खरीदा नहीं आपने, आप पैसे दे रहे हो ना तो आपको पैसे के बदले वो काम कर रहा है, आप मालिक नहीं हो। ध्यान रखना इस बात, आप मालिक नहीं हो सकते, मालिक परमात्मा है। अब पैसा मत दो वो काम नहीं करेगा, बस बात खत्म। हम एक साधारण नौकर से हम इस प्रकार से बात करते हैं, पर भगवान को उस पार जाना था। भगवान ने बड़ी विनम्रता से कहा भैया केवट भैया हमारे को उस पार छोड़ दीजिए ना, बड़ी विनम्रता से, बड़ी विनम्रता से। फिर भी केवट ने कहा मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, हाँ मैं सब जानता हूं। अब आपको कोई ऐसा कह दे हाँ हाँ जाना जाना, तो महाराज थोड़ी गुस्सा आ जाता है, बराबर ना। भगवान को वो केवट साधारण एक आदमी कह रहा है हाँ हाँ जानता हूं मैं आपको, सब जानता हूं, केवट कह रहा है। केवट महाराज, केवट ने कहा आपके, केवट क्या क्या जानता है? अब यहां देखिए विचार बड़ी चीज है। केवट जानता क्या है? केवट ये जानता है, केवट ये कहना चाहता है कि महाराज, यहां केवट ने कहा कि आपके मांगने के ढंग से मैं जान गया, वर्षों से नाव चला रहा हूं गंगा में, वर्षों से नाव चला रहा हूं, हजारों लोगों को मैंने पार करा है, हजारों लोगों को पार कर दिया मैंने,
लेकिन जैसे आदर आपने दिया है ना, आज तक ऐसा आदर मुझे किसी ने नहीं दिया। बस ये जान गया। आज तक जो भी आया ना, उसने कहा ए, नाव ला, नाव लेके। आज तक जो भी आया इसी ढंग से बात करा है मेरे साथ। पहली बार मेरी जिंदगी में पहली बार कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है मुझे इतना आदर दे रहा है, इसका मतलब मैं जान गया आप परमात्मा, आप परमात्मा, आप ठाकुर हो। बिना हेतु कोई किसी का सम्मान नहीं करता साहब। बिना हेतु कौन किसका सम्मान करे। बिना स्वार्थ कोई पानी नहीं पिलाता है, बिना स्वार्थ पानी नहीं पिलाता है। भगवान से यही कहा, बस मैं यही बात जान गया। जो आपने मुझे इज्जत दी है ना, जो सम्मान मुझे दिया है, इसका मर्म मैं जान गया कि आप परमात्मा हो, आप भगवान हो। फिर केवट ने कहा, महाराज आज आप पार करने नहीं आए। केवट बोल रहा है आज आप पार करने नहीं आए, हे भगवान आप पार करने आए हो। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या बोल रहा है, पार करने नहीं आए, आप पार करने आए हो, ये क्या बोल रहा है। केवट ने कहा, महाराज राम आज गंगा पार करने नहीं आए। आज लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, देखो लखन जी, भगवान राम आज पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं। लक्ष्मण समझे नहीं। तब केवट ने कहा, देखो लखन जी, भगवान आज गंगा पार करने नहीं आए, बल्कि गंगा और नाव के बहाने केवट को चरणामृत पिलाकर केवट को पार करने आए हैं। बस ये कहना चाहता हूं, केवट को पार करने आए हैं, गंगा पार करने थोड़ी आए हैं। केवट इतना जानता था कि आज मौका मिला है, फिर मौका मिलेगा नहीं। अब मुझे जो करना है, जो कराना है, आप सब जानते हैं कि कभी कभी कोई अवसर कभी कभी मिलता है महाराज, कभी कभी कोई अवसर कभी कभी मिलता है। और केवट ये बात जानता था कि आज भगवान मेरे दर पर खड़ा है, तो मैं जो चाहूं करवा लूं, जो चाहूं, क्योंकि फिर तो महाराज भगवान तो महाराज मुझे कहां मिलेगा, परमात्मा फिर ठाकुर जी मुझे कहां मिलेंगे। आज मेरे पास अवसर है, उस अवसर का मैं पूरा लाभ ले लूं। केवट इसी ही आशा में था कि कब मुझे मौका मिले और कब पार हो जाओ महाराज। ध्यान रखना, हमें भी ऐसा ही अवसर मिला भाई, सत्संग रूपी अवसर हमें ऐसा ही मिला हुआ चातुर्मास में महाराज। हमें भी इस संसार सागर से पार होने का और कोई साधन नहीं भैया, ये अवसर मिला हुआ है, इसलिए मौका। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। बार बार तो नहीं मिलता है ना, इसे संतों ने कहा है, मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 का फेरा में। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 का फेरा में। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 ना फेरा में। अरे फेरा में जी, फेरा में, ओ फेरा में जी, फेरा में। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 का फेरा में। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 ना मेला में।
लो मारा भाई, लेवनो में तो ले लो मारा भाई। आही लेवण री बेला है, मान को जन्म हाथ नहीं आवे, लख 84 राखी। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 मेला में। श्याम पलट शी श्वेत भया है, अजहुन आवेला जा रे। शाम पलट सिर सवेद बया है, अजहुन आवेला जा रे। श्याम पलट शिर श्वेत भया, अजहुन आवेला जा रे। शाम पलट सिर सवेद बया है, अजहुन आवेला जा रे। तिरिया जका नर करणी सुतिरिया, तिरिया जकान रे करणी सुतिरिया। चारा सरिया का जा रे। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। मेला में जी मेला में, मेला में जी मेला में। मान को जन्म ही हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। मान को जन्म के हाथ नहीं आवे, लख 84 मेला में। कतनी करे नर रहनी न रेवे, बिन रहनी रा कैसा ज्ञान रे। कतनी करे नर रैना देवे, बिन रे नारी के। कतनी करे नर रहनी न रेवे, बिन रहनी रा कैसा ज्ञान रे। दिल पर मोद सके नहीं अपना, दिल पर बोध सके नहीं अपना। और न पूछे ज्ञान रे। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं, लख 84 का फेरा में। मन को जन्म दो हाथ नहीं आवे, लख गाओ, सब गाओ। 84 मेला में। लेवणो वे तो ले लो मारा भाई, लेवनो में तो ले लो मारा भाई। आही लेवणियारी बेला रे। मान को जन्म हीरो फिर नहीं आवे। हंस होवे वो हंस गति चाले, छिल्लर पाव नहीं मेले रे। हंसा होवे वो हंसी गति चाले, छीलर पावे नहीं मेला रे। हंसा होवे वो
हंस गति चाले छिल्लर पावन मेले रे। हंसा होवे वो हंस गति चाले छिल्लर पावन मेले रे। संत भया जग राग उजी, संत भया जारा घट उजियारा। संत भया जरा घट उजियारा। अखंड कला से खेले रे। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। अरे मेला में जी मेला में हो, मेला में जी मेला में। मन को जन्म चिरो फेर नहीं आवे, लख 84 फेरा में। लेवणो वे तो ले लो मारा भाई, लेवणो वे तो ले लो मारा भाई। लेवणो वे तो ले लो मारा भाई। लेवणो वे तो ले लो मारा भाई। आही लेवण री पेला रे। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। मान का जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 मेला में। सतगुरु मिलिया शोदा बणिया, भाव भगति विश्वासा रे। सतगुरु मिलिया सोदा बनिया, भाव भक्ति विश्वासा रे। सतगुरु मिलिया शोदा बणिया, भाव भगति विश्वासा रे। सतगुरु मिलिया सोदा बनिया, भाव भक्ति विश्वासा रे। रोयल रतन अमोलिक लादा, रोयन रतन अमोलिक लादा। भाग भला जिन पाया रे। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं, लख 84 फेरा में। मान को जन्म ओ मेरी नैया में सीतारा में गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीतारा, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो रे। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में मेरे नैया में सीतारा, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीतारा, ये गंगा मैया धीरे बहो। ये मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। अरे मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 मेला में। लेवणो वे तो ले लो मारा भाई। 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 आही
ये बात केवट को पता था। केवट जानता था कि भगवान मिल गए, अब अगर मौका चूक गए तो भैया फिर भगवान मिलने वाले नहीं हैं, फिर भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए केवट जो है, जो चाहता है सो कराना चाहता है। केवट को भाव मन में आया कि भगवान अभी मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूंगा करवा सकता हूं, क्योंकि इनको अभी मेरे से गरज है। देखो भाई, आदमी अकड़ कब बताता है? जब उसको लगता है कि मेरी क्या है, गरज है। आदमी को पता है, फिर आदमी का भाव बदल जाएगा। उसको पता है कि मेरे पास आएगा, नाक रगड़ेगा, माफी मांगेगा, पहले की जितनी पुरानी बातें सब उसको याद दिलाऊंगा, तब जाकर के वो आदमी फिर राजी होता है, मानता है। मौका मिलता है तो छोड़ता नहीं। ऐसे ही केवट को पता है कि आज मौका मिला है, भगवान पधारे हैं मेरे पास में, पहली बार मैं चूकूं क्यों? इसी प्रकार से हमें सत्संग का मौका मिला है तो भैया चूकना नहीं चाहिए। एक महात्मा जी दृष्टांत देते हैं हमारे। वो कहते हैं कि एक महात्मा जी थे, उनके पास बड़ी लंबी माला थी, 2000 माला, बड़े बड़े मोती थे जिसमें मणके थे, लंबी माला 2000 माला। कभी कभी किसी महात्मा के पास 1008 मोती होते हैं, उससे डबल होते हैं। वो माला फेरते हैं संत लोग। कई छोटी पड़ती है माला तो लंबी लंबी माला रखते हैं वो लोग। तो जब महात्मा जी के पास इतनी लंबी माला थी तो वो अपने आश्रम के दूसरे मंजिल पर बैठ जाते थे। अब इतनी लंबी माला है तो भैया कैसे फेरी जाए? अपने मंजिल के दूसरे तल्ले पर बैठ जाते और वहां से जो है बाउंड्री वाल नहीं थी तो वहीं लटका देते माला, नीचे लटका देते माला। और महात्मा जी जो है माला फेरते, खींचते माला। बच्चों को कोई बोलो भाई शांत करो, यहाँ पे कोई जाओ ना, कोई तो। तो महात्मा जी जो है उस माला को लेकर के ऊपर बैठ जाते और माला को ऐसे, कई माता मैंने फेरती है ना ऐसे 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 जोर जोर स्पीड से, अब मीने नहीं ऐसे ऐसे फेरती रहती है, एक साथ में माला खींच देते। तो किसी भाई ने पूछ लिया, महात्मा जी एक बात बताओ, आज तक हमने जिसको भी देखा माला ऐसे ऐसे फेरते देखा, ऐसे ऐसे माला फेरते हुए देखा, और आप लगे पड़े हो एक साथ में महाराज 10 20 सारे एक साथ में खींचे पड़े हो। महात्मा जी ने कहा बस यही तो बात है, तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। अरे यहाँ राम नाम की लूट मची पड़ी है, लूट सको जितना लूट लो, बस जितना लूट सकते हो लूट लो, एक एक में टाइम लगेगा, इसलिए जितना लूटना है सो लूट लो। इसलिए कहा है ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छू। इसलिए भैया लूट सको जितने लूट लो। तुम यहां एक दो की बात कर रहे हो, केवट को पता था, केवट को पता था कि भगवान अब कभी मिलेंगे नहीं, अब मौका मिला है तो भैया अब चूकना नहीं है महाराज। अभी दिखा रहा है इतना अकड़, भगवान नौका पार होने के बाद तो देखना आप लूटेगा, भगवान के चरणों में लोटपोट हो जाएगा, अभी नहीं। लेकिन यहां कहते हैं फिर भी राम को यहां मांगने में कोई शर्म नहीं है महाराज, कोई शर्म नहीं है मांगने में। एक प्रसंग आता है जब भगवान राम लंका में युद्ध करने गए थे, उसमें रावण रथ में बैठा था और भगवान जो है बिना रथ के युद्ध कर रहे थे, नीचे चल रहे थे। तो विभीषण जी महाराज ने भगवान से कहा, प्रभु रावण तो रथ में बैठा है और आप बिना रथ के चल रहे हो, आप भी रथ मंगा लो, इंद्र को बोलो, स्वर्ग का राजा इंद्र है,
इंद्र को बोलो वो रथ लेकर के आ जाए। भगवान ने कहा नहीं, मैं रथ नहीं मंगाऊंगा, मुझे रथ नहीं चाहिए। इंद्र ने कहा विभीषण से, अरे एक बात बताओ, बड़ी आश्चर्य की बात है। अरे भगवान ने श्रृंगबेरपुर में एक केवट से नाव मांग ली, मैं तो फिर भी स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, मैं तो संपन्न हूं, मेरे से भगवान ने रथ क्यों नहीं मांगा, मुझसे रथ मांगते। बस यही तो मजा है। भगवान राम का जो केवट नौका मांग लेते हैं, पर इंद्र से रथ नहीं मांगते हैं महाराज। कारण क्या? कारण यह है कि इंद्र धनवान तो है, धनवान तो है, पैसे वाला तो है, पर वो मानसिक गरीब है। भगवान केवट से नौका मांगना पसंद करते हैं श्रृंगबेरपुर में, पर इंद्र से युद्ध में रथ नहीं मांगते, रथ नहीं मांगते। फिर भगवान ने धर्म रथ पर बैठ के युद्ध करा। और केवट जो है गरीब है, पर मानसिक अमीर है। माना कि केवट गरीब है, पर धनवान, मानसिक धनवान है। इंद्र धनवान है, पर मानसिक गरीब है। देखो भाई, गरीबी व दरिद्रता तुम्हारे मन से संबंधित है, धन से नहीं। सुन लेना कान खोल कर। बार बार जो रोना रोते हैं ना, रोना बार बार, महाराज गरीब वो ऐसा है महाराज, दुकान अच्छी चलती है राम जी, उसकी बहुत अच्छी चलती है, तुम्हारी क्या तकलीफ है भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? अच्छी बात है चल रही, उसके कर्म है, उसका तो अच्छा मकान है, बहुत बढ़िया मकान है। मैं गरीब हूं। अरे गरीब, ध्यान रखना, गरीबी और दरिद्रता जो है तुम्हारे मन से संबंधित नहीं है, तुम्हारे धन से संबंधित हो गई। निकालो अपने मन की कमजोरी, कम से कम ये विचार तो, कमजोर विचार तो बाहर निकालो। अपने मन से ये कमजोर विचार बाहर निकालो। मैं क्या कर सकता हूं? तो गरीब है, अगर बार बार, एक बात ध्यान रखना, एक बार एक शब्द को बार बार उच्चारण किया जाए तो वो शब्द जो है शब्द सिद्धि हो जाती है, ये ध्यान रखना। कई लोगों को देखता हूं, कई लोगों को ऐसे देखता हूं, भगवान की कृपा संपन्न है, आनंद है, 2 टाइम रोटी अच्छे से खाते हैं, और क्या चाहते हो? सोना खाओगे, चांदी खाओगे, क्या खाओगे? 2 रोटी खाना है ना, भगवान दे रहा है। भगवान ने कभी भूखा सुलाया आप लोगों को? बताइए, बोलिए। कभी सुलाया भूखा? तो और कितने अमीर हो जाओगे भैया। कभी भगवान ने आपको भूखा सुलाया नहीं, तो और कितने अमीर होना चाहते हो? अक्सर कहता हूं मैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, और बस, और क्या चाहते हैं? आपके दर पर आकर कोई साधु भूखा गया, बोलिए ना, तो फिर और कितना अमीर होना चाहते हो? आपकी अमीरी, इतनी सारी अमीरी है आपकी, बार बार एक शब्द का रोना बंद कर दीजिए। मैं बार बार कहता हूं, हम गरीब हैं, वो ऐसा है राम जी, वो ऐसा है, उसका तो ऐसा, वो ऐसा। क्या करना है भैया? आपको छोड़ो ना, क्या करोगे आप? उसके कर्मों का फल है, वो कुछ नहीं करता। कोई बात नहीं, कुछ नहीं करता है तो आपको क्या करना है? कोई बात नहीं। अच्छा करा तो मिला, अच्छा नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुम देख लेना उसको, अगर उसके साथ रहो तो। तुम्हारे को ठेका किसने दिया भैया? उसको ऐसा है, उसका ऐसा है, उसका वैसा है। मैं कहता हूं ये मन की गरीबी निकाल दो बस। आदमी गरीब नहीं है, मन से गरीब हो गया है मेरा, मन से गरीब है। और ध्यान रखना, जिसको जो मिला है ना, उसका फल इस जन्म का मत देखो, उसकी पहले की यात्रा होगी कोई। जिसको जो मिला है ना, उसकी इस जन्म की यात्रा नहीं है भैया, उसकी पहले जन्म की यात्रा है। और उस पहले जन्म की यात्रा का ही परिणाम है कि वो संपन्न है।
उसके आनंद है, राम जी की कृपा है, उसकी पहले जन्म की यात्रा है, तो उससे ईर्ष्या क्यों भैया? फिर उससे ईर्ष्या क्यों रखना अपने? यूं सोचो कि भगवान की कृपा से अच्छी बात है, बढ़िया है। यूं दुबले पतले मत हो जाओ फालतू। ये बड़ी समस्या है महाराज, बड़ी समस्या है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं को मस्त रहो ना, छोड़ो ना, जिसके पास जो है उसका वो खाएगा। क्या करना अपने को भैया? हैं? आनंद करो, मौज में रहो, है ना? भगवान से यही कहो, आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या हो, चिंता नहीं करेंगे हो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे हो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। अरे कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। हे आनंद है, आनंद, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। अरे कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या होगा, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे हो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। चिंता नहीं करेंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमारे परमात्मा ने जितना दिया है बहुत है। इतना दिया सरकार ने मुझे, इतना दिया सरकार ने मुझे, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है मेरे खुदा का, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं हो, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं।
मालिक ने इतना दिया है कि 2 टाइम रोटी खा रहे हो ना, एहसान मानो भगवान का, एहसान मानिएगा भगवान से। हे प्रभु कम से कम 2 रोटी, 2 टाइम की रोटी दे रहा है ना चुपड़ी हुई, ये भगवान का एहसान है भैया। बाकी यहां दुनिया में कितने लोग, आंकड़ा सर्च करना गूगल पर, इस दुनिया में कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोग भूखे सोते हैं, सर्च करिएगा। इसलिए भगवान को धन्यवाद दीजिएगा, भगवान कम से कम तूने रोटी तो दी है हमारे को, भूखे तो नहीं रहे हम लोग, ध्यान रखना। इसलिए दूसरे को देख के कमजोर नहीं होना, दुबला नहीं पड़ना दूसरे को देख। बार बार हम लोग कहते हैं महाराज राम राज्य राम राज्य राम राज्य, तब आएगा जब हमारे विचार बदलेंगे भैया, हमारे विचार परिवर्तन होगा। राम राज्य ऐसे नहीं आया, छोटे से छोटे व्यक्ति को उठाया, गले लगाया, उसको बराबर बिठाया, निषाद राज को बराबर बिठाया। भगवान राम कहते हैं, अलग अलग वर्णन आता है ग्रंथों में, कहते हैं भगवान राम 11,000 वर्ष तक राज करा। भगवान राम ने 11,000 साल तक राज करा, उसको राम राज्य का नाम दिया गया, राम राज्य। हम लोग बार बार कहते हैं राम राज्य राम राज्य राम राज्य, ये राम राज्य है क्या? ये क्या राम राज्य है? आप किसको मानते हैं राम राज्य भैया? राम राज्य था भगवान राम का। कैसा राज्य था? ऐसा राज्य था कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती। कभी कोई बाप बेटे के वियोग में रोया नहीं, कभी नहीं रोया, वो राम राज्य था। कभी कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी, कभी स्त्री कोई विधवा नहीं होती। ये राम राज्य था साथ। वाल्मीकि पुराण कहते हैं कभी किसी घर में आग नहीं लगी, कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। मान लो आप कहोगे महाराज, मान लो कहीं गिर गया बिस्तर पर, कपड़ों पर कोई अग्नि गिर गई, अपने आप शांत हो जाती, पर आग नहीं लगती। हिम्मत नहीं अग्निदेव की कि जला सके, इतनी ताकत नहीं अग्निदेव की कि वो वस्त्र जला सके। इसलिए उस समय फायर ब्रिगेड भी नहीं होते थे, जरूरत नहीं पड़ती फायर ब्रिगेड की, आवश्यकता कहां अग्निशमन यंत्र की। वो राम राज्य था। और कहते हैं उस समय कारण क्या, वो सब धर्म के बल पर चलता था। राम राज्य का कैसे चलता था? वो धर्म के आधार पर चलता था। राम राज्य जो धर्म के आधार पर चले वही राम राज्य है हमारा। और आज का शासन किस पर चल रहा है? संसाधनों के आधार पर। राम का राज्य, राम की जनता जो थी महाराज, राम जी की प्रजा कभी भी संसाधनों से और शस्त्रों से नियंत्रित नहीं करी गई थी, कभी नियंत्रित नहीं करा। ऐसा नहीं कि नियंत्रण करना पड़ता, आंसू गैस छोड़ने पड़ते, गोले छोड़ने पड़ते, बंदूक छोड़नी पड़ती, गोला छोड़ते, नहीं। क्योंकि वो धर्म से नियंत्रण होता था, सारा धर्म के द्वारा, धर्म से संचालित होता था और नियंत्रण होता था। राम राज्य में कोई पानी में नहीं डूबता। सरयू नदी में कोई स्नान करने जाता तो पूरी सरयू के नीचे जाकर के ऊपर आ जाता, पर डूबता नहीं। किसी की, वरुण भगवान की ताकत नहीं कि उसको डुबो दे, वरुण देवता की ताकत नहीं कि उसको डुबो दे। भगवान राम का ऐसा राज्य था महाराज। धर्म, धर्म का राज्य था। धर्म का मतलब है संपूर्ण सृष्टि में किए हुए उस संपूर्ण सृष्टि के उस व्यक्तित्व को महाराज धारण कराया, जो धारण करने योग्य है, उसे धर्म का। और भगवान का राज्य ऐसा ही था महाराज। और देखो भाई, बात ऐसी है कि राम राज्य तो आज भी स्थापित हो सकता है, ऐसी बात थोड़ी है। हमने तो स्वीकार कर लिया ये कलयुग है, तो महाराज कलयुग में तो झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, पाप करना पड़ता है, अत्याचार करना पड़ता है। बाकी ऐसी बात तो नहीं है, बात ऐसी नहीं है भैया। हमने ऐसा माना है इसलिए बात ऐसी है, बाकी तो ऐसी बात नहीं है। आज भी राम राज्य की स्थापना तो हो सकती है। हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम लोग आज क्या करते हैं? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र। मैं तो ये कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बने कि नहीं बने, लेकिन मैं कहता हूं कि राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य। क्योंकि हिंदू तो रावण ही था, हिंदू तो रावण ही था भैया।
हिंदू तो कंस भी था, हिंदू तो हिरण्यकश्यप भी था, हिंदू तो रावण था, तो आपसे ज्यादा पाठ पूजा करता था। वो तो सुबह जल्दी उठता था, वो जनेऊ पहनता था, वो तिलक लगाता था, और वो कहते हैं कि महाराज वेद पढ़ता था, सब शास्त्र पढ़ता था, और उसके वहां पर देवालय था, देवालय भी था उसके वहां, 64 योगिनियों के मंदिर भी थे। लंका में 64 योगिनियों के 64 योगिनियों के मंदिर बना रखे थे, उनकी पूजा करता था महाराज। घंटों घंटों यज्ञ करता था, कई घंटों यज्ञ करता था। तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना हमारे संतों ने नहीं करी थी। किसी ऋषियों को कभी हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं करी, उन्होंने धर्म राज्य की कल्पना करी, जो सनातन धर्म रहा, जो हमारी उत्पत्ति का मूल जनक है। सनातन धर्म जो है महाराज, धर्म किसे कहा, धर्म राज्य किसे कहा है? धर्म राज्य का मतलब होता है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का आचरण करे, हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, बस वही धर्म राज्य है। कोई किसी के बीच में बाधक नहीं बने। भगवान राम का राज्य था तो कसाई जो था वो अपना कसाई का काम करता था, मांस को बेचना उसका काम था, वो अपना काम करता था। वेश्याएं थी, वेश्याएं अपना काम करती थी। ऐसा नहीं है कि वेश्याएं नहीं थी, कसाई नहीं थे। उस युग में भी कसाई था, वेश्याएं थी। वाल्मीकि वर्णन आता है कि भगवान राम जब राजा बनते हैं तो नृत्य करने के लिए गणिकाओं को बुलाया जाता है, विशेष कुछ विशिष्ट गणिकाओं को बुलाया जाता है। उस जमाने में भी थी वेश्याएं, गणिकाएं, कसाई उस जमाने में भी थे। पर ध्यान रखना, सब अपने अपने धर्म से आचरण पर चलते थे, उसका परिणाम था वो सब माना, अपना वो परिणाम था। वहां कोई दुखी नहीं होता, कभी कोई परेशान नहीं होता। राम राज्य का नियम था कि कोई दुखी नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज घुटने दुख रहे हैं, आज माथा भारी हो गया, आज थोड़ा टेंशन हो गया, कोई नहीं। राम राज्य में तो भैया कहते हैं कि बुखार भी नहीं आता किसी को, बुखार भी किसी को नहीं आया जब तक भगवान राम 14 साल वहां विराजे। 14 साल भगवान ने राम राज्य करा, तब तक किसी को बुखार नहीं आया। तो आप विचार करो, शुगर, बीपी, ये सब तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। भगवान के राज्य में इतनी गजब की भगवान का धर्म नीति थी महाराज। आज सरकारें चाहे जितने अस्पताल बनवा दे, चाहे जितनी व्यवस्था करवा दे, पर समस्त प्राणियों का दुख दूर नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? समस्त प्राणियों का थोड़ी होता दुख भैया, दूर सब दुखी है महाराज। कारण अधर्म से नियंत्रण हो रहा है, और भगवान राम का राज्य धर्म से नियंत्रण होता था, धर्म के आधार पर चलता था महाराज। और एक बात कहें, बीमारी का मूल कारण क्या है? पाप। बीमारी का मूल कारण है पाप। भगवान राम ने कहा पाप करो मत, मस्त रहो। भाई तुम पाप करो ही मत, तो बीमारी क्यों होगी आप लोगों को? जो पाप करेगा उसको बीमारी होगी। अब मनसा वचा कर्मणा, पाप कोई सा भी हो, जरूर थोड़ी हमने किसी को मारा वो पाप है, नहीं। मनसा वाचा कहा पाप करो ही मत। और विशेष बात क्या थी? कोई भूखा नहीं सोता था। राम राज्य का नियम था, कोई भूखा नहीं सोता था महाराज। हम एक कहावत कहते हैं ना, आज भी कहते हैं कि भगवान भूखा उठाता जरूर है, पर भूखा किसी को सुलाता नहीं है। पर गूगल पर सर्च करना, कितने लोग भूखे सोते हैं। ध्यान रखना, आपका पड़ोसी भूखा सोया कि नहीं सोया आपको क्या पता। ये बात आज की नहीं है, ये बात उस जमाने की है जब भगवान थे। 14-11 वर्ष 1000 साल तक भगवान राज करा। ये कहावत थी कि भगवान भूखा उठाता है, पर भूखा किसी को सुलाता नहीं। ध्यान रखना, किसी को नहीं सुलाता। तो राम राज्य में कोई चोर नहीं था, कभी चोरी नहीं हुई, कभी चोरी नहीं हुई। घर में ताले लगते नहीं, कोई चोरी होती नहीं। रास्ते में कोई जा रहा है, उसका अगर सोना भी पड़ गया तो 1 साल तक पड़ा रहेगा, पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। और हमारा मोबाइल यहाँ रह जावे और हम घर चले जावे ना, वापस घर जाके याद आवे तो महाराज पसीना पसीना हो जाए, वापस भाग करके आवे। एक दिन हो गया, मैं वहां बैठा था, एक बहन आई तो वो फोन उसका बच्चा वहां रख दिया, उस गादी के नीचे डाल दिया। तो घर पे गई, वो
घर पे गया, वापस आई पसीना पसीना, मेरा फोन, अरे मेरा हुआ क्या, करांग मेरा फोन चला गया। अरे मैंने कहा यही होगा भाई, तो इतना परेशान क्यों हो रही है, यही कहीं होगा। ये स्थिति हो जाती है भैया, हमारी ये स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि अधर्म का स्थिति में है हम लोग, धर्म का राज्य नहीं है महाराज, कभी नहीं। और कहते हैं कि अगर राजा धर्मशील होता है, धर्मज्ञ होता है, निश्चित रूप से वो जनता भी